राज मेरे हरिपुर पहला तेरा कृपा करो गौरीला चरण देव चिलागे गणपति चरण देव चिलागे गणपति कृपा करो कृपा। जय जय से राधे। सभी भक्त बड़ा ही से ही गुरुदेव ने हम हमारी मन क्यों प्रधान विश्वास है कि मेरे महादेव हम सभी को प्रदान करते हैं और उनकी ही कृपा चलता है। चाहे जिसमें मंदिर का निर्माण कार्य और गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, ऐसे पावन पुनीत कार्य में जिन दानदाताओं ने जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी है, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम रुपए की सौर की नितेश जी शाही की तरफ से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधर 1100 रुपए की सौर से अपनी की, रीना प्रशांत जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधर 1000 रुपए की सौर से अपनी की, 12,000 रुपए की सौर से रब की हर जगह इस प्रकार से रहमत होते, हर पर्वत बड़ी माणिक नहीं होते। हम सब नमः शिवाय नमः उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी सावन के इस पवित्र महीने करने के लिए विराजमान हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन भगवान शिव की कथा सावन के महीने में श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन के हमारा जितने भी टीआई आत्मिक भरोसे के हो, पक्का दोनों हाथ उठाकर हर हर। इतने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अपनी लगन और अपनी मेहनत एक इंच भी, एक अंश भी कम मत होने देना। पक्का एक अंश अपनी मेहनत कम नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करेंगे और आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम में बैठकर हम आगे बढ़कर एक ना एक पद अवश्य प्राप्त करेंगे। यह हमारे भीतर का बल है। बैठिए, नमन आपको, बैठिए साधुता। एक इंच की कमी नहीं आना चाहिए अपनी मेहनत में।
एक अंश की कमी नहीं आना चाहिए अपनी लगन में, अपनी परिश्रम में। कोई तुमसे कह दे कि तुम सीए नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम शिक्षक नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम जज नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में बैठे हुए। और बहुत भरोसे के साथ शिव महापुराण के सावन के महीने के दूसरे सोमवार पर ये भरोसे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ की कथा में जब भी आगे आते रहेंगे, आपके ज्वाइनिंग के लेटर के साथ कई पत्र इधर भी आते रहेंगे, ये पक्का। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ बना। एक अच्छी लगन, एक अच्छी मेहनत व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है। कल एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब कोई मरता है ना तो अर्थी लेकर जाते हैं, मतलब हम मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब कोई मरता है तो हम अर्थी लेकर जाते हैं तो मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमने उस बेटे से कहा नहीं, आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचाते, मुर्दा आपको मंजिल दिखाकर आता है कि यहाँ लास्ट का स्टेज है या आखिरी मंजिल। आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं ले जा रहे, मुर्दा आपको मंजिल दिखा रहा है कि अंतिम बिंदु यहाँ है, आखिरी यहाँ पर है। बार बार व्यक्ति हार रहा है, बार बार हार रहा है और कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश भी कर रहा है, तो ये पक्का है कि वो जीतेगा, वो विजय प्राप्त होगा। बस मंजिल पे चलते 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 कहीं तुम्हारा मार्ग ना भटक जाए, उसका ध्यान तुम्हें रखना। एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को दो ऐसे चोकर चोकर उसकी आंख के पास में ऐसे लगा देते हैं। बोलो देखा तुम लोगों ने कि नहीं देखा? घोड़े को उसकी आंख के पास में ऐसे चोकर चोकर दो पट्टे उसकी आंख के पास में ऐसा लगा देते। कारण क्या होता है कि वो घोड़ा यहां वहां ना देखे, सीधे देखे, अपनी मंजिल की ओर सीधा चले। अगर वो इधर उधर देखेगा, हरी घास यहाँ मिल गई, हरी दूबा यहाँ मिल गई, वहाँ खाने बैठ गया, कहीं मालूम पड़ा कि चना मिल गया, चना खाने बैठ गया, कुछ मिल गया, कुछ खाने बैठ गया, इधर देखा इधर कुछ खाने बैठ गया, आगे गया तो आगे कुछ मिल गया, तो उसने उसकी आंखों पर दो पट्टी बांध ली कि वो सीधा देखे। ये शिव महापुराण की कथा जो है ना, ये भी पट्टी का काम करती है। ये शिव महापुराण की कथा भी पट्टी का काम करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि ना तुम्हें इधर देखना है ना तुम्हें उधर देखना है, अपने लक्ष्य पर और अपनी मंजिल पर देखना है, और जहां तुम्हें जाना है वहां तक तुम्हें देखना है। शिव पाने के लिए लगता है, भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए लगता है, तो वो तुम्हारे अपने बनेंगे। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए लगता है तो वो मंजिल तक पहुंचोगे। केवल तुम्हारा विश्वास जागृत होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास केंद्रित हो गया, जागृत हो गया, तो फिर ये पक्का है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी मंजिल तक जाने से। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। शिव पुराण लिखी गई कागज के ऊपर, गीता लिखी गई कागज के ऊपर, रामचरितमानस लिखी गई कागज के ऊपर, श्रीमद् भागवत लिखी गई कागज के ऊपर। क्यों लिखी गई? लिखने के लिए वस्त्र भी मिल जाते, लिखने के लिए और भी सामग्री मिल जाती, पर लिखा कागज पर गई है। क्यों लिखी गई? अखबार भी तो कागज का ही होता है, अरे बोलो तो जम के होता है। न्यूज़ भी तो अखबार पर लिखी जाती है। बहुत सारे ऑफिस में कार्य होते हैं, वो भी कागज पर लिखे जाते हैं, वो भी कागज के ऊपर ही अंकित होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कागज पर लिखी जाती है, पत्र भी कागज पर लिखा जाता है, ऑफिस का वर्क भी सारा कागज पर होता है, होमवर्क भी कागज पर होता है, किताबें भी कागज पर होती हैं, और अखबार की जो न्यूज़ की कथाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, सब अखबार पर लिखे जाते हैं। न्यूज़ भी अखबार पर लिखी जाती है, मैगजीन भी अखबार पर कागज पर लिखी जाती है, और पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, ये सब कागज पर लिखे जाते हैं। तो उस कागज में और उस कागज में अंतर क्या? उस कागज में और इस कागज में अंतर क्या? सबसे बड़ा अंतर है कागज का, कागज एक ही है। अखबार छपने वाला कागज भी एक है, मैगजीन लिखने वाला कागज भी एक है, और किताबें बनने वाला कागज भी एक है, ऑफिस में काम होने वाला कागज भी एक है, और पत्र लिखने वाला कागज भी एक है, और पुराण लिखने वाला कागज भी एक है। केवल अंतर इतना है कि बाकी के जिन चीजों पर लिखा गया वो संसार की चीजें लिखी गई, और पुराण में जो लिखा गया वो परमात्मा की चीजें लिखी गई, और जो परमात्मा की एक बार बात लिखा जाती है वो फिर कहीं फेंकी नहीं जाती, उसको संजोकर पूजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कागज एक है, बस अंकित क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसी तरह संसार में सब एक जैसे पैदा हुए हो। संसार में माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, सुन पाओगे कि नहीं पाओगे, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। भगवान जब जन्म देता है एक जैसा देता है, कागज एक जैसा रहता है, बस हमें ये अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि हमें बड़े होते होते हमें अपने दिल पर क्या अंकित करना है। हमें संसार की वस्तुओं को अंकित करना है कि परमात्मा की वस्तु को अंकित करना है। हमें किस मंजिल की ओर जाना है, हमें नीचे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है, हमें किस दुकान पर जाकर बैठना है, हमें किस गुमठी पर जाकर बैठना है, हमें किसकी संगत में बैठना है। हम कहीं खाने पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं मदरा पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं किसी जुआरी की संगत में तो नहीं बैठ गए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी संगत कैसी है। अंकित हमें करना है। जब भगवान ने पैदा करा तब यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने जब पैदा करा तो यह नहीं बताया कि तेरा शरीर कैसा है। परमात्मा ने तो ये देखा कि तेरा कर्म कैसा है, उस कर्म के हिसाब से तुझे जन्म दे दिया और जन्म देकर तुझे संसार में भेज दिया।